मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे। क्यों भाई, जगत सिंहपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। ओडिशा में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार जाना है या नहीं जाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग, दीदी लोग भी हाथ उठाए, जरा हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित जगत सिंहपुर के लोकसभा प्रत्याशी विभू प्रसाद तराई जी, नीमापाड़ा की हमारी प्रत्याशी बहन प्रभाती परिदा जी, और हमारे सम्माननीय विधायक समीर रंजन दास जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। यहां पर जिला अध्यक्ष आश्रित पटनायक, शंकर भोई, प्रदीप कुमार खतोई, प्रदीप कुमार रे, पवित्र कुमार दास, रतिकांत बेहरा, निरंजन नायक, बनरंजन पटनायक, सुशांत कुमार स्वेन, जीवानंद महापात्र, पूर्णेंद्र ओझा, सुशील रंजन दास, संतोष कुमार दास, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले उत्कल भूमि और समग्र भारतवर्ष के अधिष्ठाता देवता महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां मंगला, मां सरला और प्रभु गोरखनाथ को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब गोपबंधु चौधरी, स्वर्गीय रमा देवी और स्वतंत्रता सेनानी मोहन दास जी को नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के 6 चरण समाप्त हो गए हैं। 1 तारीख को 7वें चरण में मतदान है और ओडिशा विधानसभा का भी आप लोगों को मतदान करना है। 5 चरण का परिणाम मुझे मालूम है। आपको जानना है क्या? जगत सिंहपुर वालों बताओ, जानना है? जरा जोर से बोलो, जानना है? 5 चरण में नरेंद्र मोदी जी 310 सीट कर सरकार बना चुके हैं। और भाइयों बहनों, छठे और 7वें चरण में 400 पार करना है। देश भर में तो सिर्फ 400 पार करना है, मगर ओडिशा में 400 पार के साथ साथ यहां पर नवीन पटनायक की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनानी है।
भाइयों बहनों, मैं पहले देश भर के चुनाव की बात करूंगा, बाद में ओडिशा की। ओडिशा वालों, मुझे बताओ जरा, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा एंड कंपनी कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, उनके एटम बम का सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, नवीन बाबू, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं। मैं आज कहकर जाता हूं जगतसिंहपुर वालों, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम इसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ओडिशा का सम्मान, ओडिशा की भाषा, ओडिया संस्कृति और ओडिया कला का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ओडिशा को नवीन बाबू के पीछे से कोई तमिल अधिकारी, तमिल बाबू चलाए, ऐसा चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है? नवीन बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री तमिल बने, ऐसा चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? अगर नहीं चल सकता है तो आपके पास मौका है, 75 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दो, हम बोडिया बोल पाए ऐसा मुख्यमंत्री आपको देने का काम करें। नवीन बाबू ने 25 साल तक शासन किया, कभी आपने ओडिया में उनको सुना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुना है? अब ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो आपके साथ तमिल में बात करेगा, तमिल में बात करेगा। ये ठीक है क्या? ठीक है? भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, भाजपा को बहुमत दिला लो, हम यही का धरती पुत्र, युवा, पढ़ा लिखा और आपके साथ ओडिशा में बात करने वाला मुख्यमंत्री ओडिशा को देंगे, ओडिशा को देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताइए जरा, आप यहां पर ओडिशा में 25 साल से नवीन बाबू मुख्यमंत्री है, मगर ओडिशा में पलायन रुका है क्या? युवा आज भी मजदूरी के लिए देश भर में जाते हैं या नहीं जाते? मैं आपको वादा करता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 5 ही साल में हर ओडिया युवान अपनी पत्नी और बूढ़े मां बाप के साथ यही उसको रोजगार मिले, ऐसा ओडिशा हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये ओडिशा हमारा पूरे भारत में सबसे समृद्ध राज्य है। इसकी भूमि के नीचे एल्यूमिनियम, लोहा, कोयला, न जाने कितने खनिज पड़े हैं, मगर एक और देखिए तो ओडिशा सबसे समृद्ध राज्य है, मगर मेरे ओडिशा का नागरिक देश में सबसे गरीब है। इसका कारण 25 साल से नवीन बाबू ने ओडिशा के खनिज को, यहां की खनिज संपदा को बाबुओं के इशारे पर राज्य के बाहर भेजने का काम किया है, राज्य के बाहर भेजने का। और ये क्या हो गया? खदान मिलेगा तो तमिल को, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तमिल को,
नौकरी मिलेगी तमिल को। अरे नवीन बाबू, अगर ऐसा ही था तो आपने तमिलनाडु से चुनाव लड़ना चाहिए था, तमिलनाडु से चुनाव। भाइयों बहनों, पलायन केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही रोक सकते। मैं आज आपको भारतीय जनता पार्टी का चुनाव एजेंडा बताने आया हूं। नवीन बाबू की सरकार में चीट फंड में ओडिया जनता का करोड़ों रुपया डूब गया। आज मैं कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, 18 महीने में चीट फंड की घोटाला करने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भाजपा करेगी। और चीट फंड घोटाले का एक एक पैसा गरीबों को वापिस लौटाया जाएगा, वापिस लौटाया जाएगा। भाइयों बहनों, पड़ोस में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार है। वहां पर किसान को धान का हम 3100 रुपया देते हैं क्विंटल का। जरा जोर से बोलो, कितना देते हैं? 3100 रुपया। मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, ओडिशा के हर किसान का एक एक किलो धान हम 3100 रुपया में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, मैं आप सभी को कहने आया हूं, एक बार मोदी जी को वोट दो। ऊपर भी नीचे भी हर बहनों को 2 साल में 50,000 रुपये का कैश वाउचर भारतीय जनता पार्टी देगी। ये सुभद्रा योजना हर गरीब माता बहन को 50,000 रुपये की जीवन जरूरियात की चीजें खरीदाएगी। हम हर मछुआरे को 10,000 रुपये का वार्षिक भत्ता देंगे।